हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पेक्ट विजन पे। आज हम चर्चा करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग के बारे में। 2026 का लगभग दूसरा महीना खत्म होने को है और अभी भी जो सवाल निकल करके आ रहा है कि एम्स नर्सिंग का जो नोटिफिकेशन है वो कब आएगा, कब होगा एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम। हालांकि एम्स के द्वारा जो है वो कैलेंडर जारी कर दिया गया है, लेकिन इसके बाद भी आप छात्रों के द्वारा बहुत से सवाल उठाए जा रहे हैं। आखिर किस दिन जो है ये नोटिफिकेशन आएगा, और अगर नोटिफिकेशन आया तो नोटिफिकेशन के डेट से लेकर के एग्जाम के डेट के बीच में क्या समय मिलने वाला है, कैसे करें तैयारी, ऐसे हजारों सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे। अभी अभी आपके लिए ये जो रास्ता है वो नया है, तो चलिए चर्चा करते हैं क्या परिस्थितियां आगे बनने वाली हैं, क्या परेशानियां आने की उम्मीद है और किस तरीके से आपको इस एग्जाम को सरलता पूर्वक जो है वो निकालना है। सारे टॉपिक पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए, आपको समझना होगा कि एम्स जो है वो हर साल बीएससी नर्सिंग एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराता है, जिसमें जो सबसे बड़ा सवाल निकल करके आता है कि एम्स बीएससी नर्सिंग जो है क्या हम लड़के दे सकते हैं या सिर्फ लड़कियों के लिए ही है। तो ये डाउट आप सभी क्लियर कर लीजिए कि अगर एम्स बीएससी नर्सिंग का जो एग्जाम है वो दिल्ली के लिए हो रहा है, ठीक है, यानी कि दिल्ली में एडमिशन लेने के लिए अगर आप देना चाह रहे हो तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो छात्राओं को ही अलाउ है, छात्र इसमें अलाउ नहीं है, यानी कि एलिजिबल जो है वो बॉयज नहीं है एम्स दिल्ली के लिए। हालांकि एम्स दिल्ली अगर छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा अदर एम्स के लिए जो है वो एलिजिबल होते हैं। तो ये कंफ्यूजन सबसे बड़ा देखने को मिलता है। दूसरी बात यहां पे ये है कि सबसे पहले आपको कैलेंडर देखना होगा। तो चलिए सबसे पहले जरा एम्स का ये जो कैलेंडर है इस पे भी हम चर्चा करते हैं। ये आपके सामने मैंने कैलेंडर ओपन किया है। अगर देखिएगा तो सीरियल नंबर 12, यानी कि ये जो कैलेंडर है ये आपका प्रॉपर कैलेंडर है, साल भर में कब एग्जाम होगा, किस तरीके से नॉर्सेट है, नॉर्सेट 2 है, इसी तरीके से आपको सीरियल नंबर 12 पे आ जाना है। सीरियल नंबर 12 पे आ गए। सीरियल नंबर 12 पे आप बीएससी ऑनर्स नर्सिंग देखोगे। देखना याद रखना, ये आपका यूजी वाला है, आपको यहाँ पे पीजी वाला नहीं देखना है। पोस्ट ग्रेजुएट वाला देख के कंफ्यूज मत हो जाना, तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में सीरियल नंबर 12 बता दिया। यहां जब आप आओगे आप देखोगे कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो 28 जून को निर्धारित किया गया है, यानी कि 28 जून के आपके जो एग्जाम हैं वो हो जाएंगे, जो कि आपकी रविवार पड़ रहा है। उसके जस्ट विथ इन अ वीक एम्स ऑलवेज जब भी एग्जाम लेता है एक हफ्ते के अंदर अंदर वो अपना रिजल्ट जो है वो पब्लिश कर देता है, जारी कर देता है, समझे। तो अब इसका जो रिजल्ट है वो कब आएगा, तो ये आपके जो है ये 4 जुलाई यानी कि शनिवार के दिन आने वाला है। आप देख लो 28 जून को एग्जाम है, 4 जुलाई को जो है इसका रिजल्ट है, एक हफ्ते के अंदर अंदर आ गया है ना, 7 दिन के अंदर में एग्जाम जो डेट है वो आ गया। अब यहां पे देखिए कि इसके बाद आपका प्रॉपर काउंसलिंग होता है, जिसको हम लोग मॉक राउंड बोलते हैं, काउंसलिंग 1, काउंसलिंग 2 और ओपन राउंड। सिंपल शब्दों में समझिए कि काउंसलिंग एक प्रक्रिया है जिसमें बच्चों को उनके द्वारा जो स्कोर किया गया मार्क्स है उसके आधार पे आपको एडमिशन दिया जाता है, और जितने भी सीट हैं सबसे पहले यहाँ पे प्रायोरिटी उन बच्चों को दिया जाता है जो कि काफी अच्छे प्रेफरेंस के साथ जो है अपना वो नंबर लेकर के आते हैं, उनको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। उसके बाद उससे कम, उससे कम, उससे कम, और अंतोगत्वा यानी कि लास्ट तक आप सभी बच्चों को जो है उसमें एडमिट कर दिया जाता है। तो ये प्रॉपर प्रोसेस होता है काउंसलिंग का। लेकिन इतना के बावजूद सवाल यहाँ पे निकल करके ये आ रहा है कि आखिरकार इसका नोटिफिकेशन जो है ये कब आएगा। तो इसको समझने के लिए जरा आपको थोड़ा सा ध्यान इसके प्रोस्पेक्टस 2025 के ऊपर भी देना होगा। ये आप देखिएगा कि बीएससी कोर्सेज का 2025 का प्रोस्पेक्टस है। 2025 के इस प्रोस्पेक्टस में आपके एग्जाम से जुड़े सभी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी, जिसके आधार पे आप ये कह सकते हो कि आपका एम्स बीएससी नर्सिंग का जो नोटिफिकेशन है वो आपके अप्रैल से लेकर के जून के
बीच में आएगा और इसका जो एग्जाम है लगभग, हालांकि इसका 28 जून एग्जाम निर्धारित किया गया है, लेकिन आपका जो नोटिफिकेशन आने की संभावना है वो अप्रैल माह में है। अप्रैल स्टार्टिंग टू अप्रैल एंड के बीच में आपके नोटिफिकेशन आएंगे, फॉर्म भरे जाएंगे और देन आफ्टर विथ इन अ वीक जो है आपका प्रॉपर एग्जाम ले लिया जाएगा। अब ये सारी प्रक्रियाओं को समझिए। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि दिल्ली एम्स छोड़ करके रेस्ट ऑफ एम्स में जो बच्चे हैं, जो हमारे लड़के हैं, वो भी जा सकते हैं बीएससी नर्सिंग को लेकर के, जिसमें रायपुर हो गया, ऋषिकेश, भोपाल, भटिंडा, भुवनेश्वर, कल्याणी, देवघर, गोरखपुर, यहाँ पे जोधपुर, बिलासपुर, नागपुर। तो इस तरीके से ये प्रॉपर यहाँ पे 16 जो एम्स है वो मेंशन किए गए हैं। इस पूरे प्रोस्पेक्टस को आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से पढ़ना है, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है इस एग्जाम को लेकर के क्लियर हो जाए। हालांकि यहां आपके जब भी एग्जाम होंगे, यहां पे देखो साफ साफ बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक का यहां पे है, यहां पे कंफ्यूज मत हो, ये आपका है बीएससी नर्सिंग ऑनर्स का। लास्ट टाइम यहां पे आप देखिएगा कि इसका एंट्रेंस एग्जाम का जो प्रॉपर डेट था ये 1 जून था, रिजल्ट आपका 6 जून तक आ गया था, इस बार 28 जून को किया गया है। तो लगभग ही जो है मार्च लास्ट में और अप्रैल 1 में जो है आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे आपको क्लियर हो गया। देन आफ्टर यहां पे एक बेनिफिट आपको क्या देखने को मिलता है कि आपके जितने भी कोर्सेज हैं, अगर कोई बच्चा पैरामेडिकल कर रहा है तो उसके लिए भी यहां पे देख लो जितने भी सारे कोर्सेज हैं, किस एम्स में क्या मिलने वाला है, नर्सिंग की अपॉर्चुनिटी किस एम्स में कितनी है, कौन सी कैटेगरी के लिए सबसे ज्यादा है, वो सारा डिटेल यहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो एक बार ये पूरे प्रोस्पेक्टस को आप जो है एक बार अच्छे से देखिएगा। यहां पे देख लो बीएससी नर्सिंग कोर्सेज के लिए फॉर फीमेल कैंडिडेट ओनली। ठीक है, अब फीमेल कैंडिडेट ओनली के लिए यहां पे क्या दिया गया है, तो यहां पे साफ साफ दिया गया है दिल्ली है, भटिंडा है, जिसमें साफ साफ दे दिया गया कि यूआर के लिए कितना है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है, ओबीसी के लिए कितना है। मैं साइड हो जाता हूं, जरा एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आपको पता चल जाएगा कि 2025 में जो सबसे ज्यादा सीट थे वो कहां कहां थे। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर उस एम्स के पोर्टल पे जाना है और पोर्टल पे जा करके उस एम्स का बीएससी नर्सिंग का जो प्रोस्पेक्टस होता है वो निकाल करके पढ़ना है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है उस एम्स को लेकर के बेहतर हो जाए। जैसे दिल्ली की 96 है, उसके बाद अगर आप सबसे ज्यादा देखोगे तो जोधपुर में 100 है, मंगलागिरी 100 है, उसके बाद ऋषिकेश 100 है। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो। सेम इसी तरीके से आपके आगे भी जो है सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे कि कौन से कोर्सेज का कितना ईयर यहाँ पे जो है प्रॉपर ड्यूरेशन लगता है, क्या फीस वगैरह लगती है। अगर बिल्कुल आप नए नए हो, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है एम्स से संबंधित बीएससी नर्सिंग को लेकर के, तो आप ये सारी चीजें कर सकते हो। हालांकि ये आपका जो है ये प्रॉपर कितने नंबर का एग्जाम होता है, निगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं होता है, इन सभी चीजों पर हमने पहले भी वीडियो बनाए हैं, तो आप हमारे चैनल एस्पेक्ट विजन पे जा करके चेक कर सकते हैं। और एम्स से जुड़ी हुई ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप सभी बच्चे जो है आप हमारे एम्स के इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसका बेनिफिट यह होगा कि कभी भी आप को कोई भी नोटिफिकेशन चाहिए आप आसानी से यहां से प्राप्त कर लीजिएगा। हमारे द्वारा कोई भी अपडेट दिया जाता है तो आप उस अपडेट को जो है वो आसानी से प्राप्त कीजिएगा। ये सारी चीजें हैं। और साथ में एक चीज और आप सभी बच्चों के लिए, जो बच्चे 2026 में एम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम लेकर के आ गए हैं एम्स रक्षक बैच 2026। ये बैच इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि आपका 2026 का जो टारगेट है एम्स को लेकर के वो आप आसानी से अचीव कर लीजिए। इस बैच में आपको बेस्ट फैकल्टी से पढ़ाया जाता है। पीडीएफ नोट्स वगैरह जो है ये सभी प्रोवाइड किए जाते हैं। इस पीडीएफ नोट्स में क्या बेनिफिट मिलता है कि आपके जितने भी बड़े बड़े टॉपिक्स हैं उसको अच्छे से शॉर्ट करके डायरेक्ट रेडी टू प्रेजेंट जो है उस फॉर्म में आपको आप तक जो है वो दे दिया जाता है। दूसरी चीज कि इसमें जो वीवीआई एमसीक्यू ऑप्शंस होते हैं ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, तो ये भी आप जो है इनरोल करके अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसके लिए आपको एस्पेक्ट विजन ऐप डाउनलोड करना होगा। जैसे ही आप प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा आपको क्लिक के ऊपर टैप करना है। ओपन करने के साथ कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें आपको एंट्रेंस एग्जाम दिखेगा। इस पे आप क्लिक करोगे, फिर आप यहाँ पे एम्स नर्सिंग पैरामेडिकल या एम्स नर्सिंग रक्षक बैच दिखोगे। इस पे आप क्लिक करोगे, सेकेंड क्लिक यहाँ पे होगा आपका, ये सेकेंड क्लिक है, ये फर्स्ट क्लिक है। देन आफ्टर कंटेंट पे आप जाओगे और थर्ड क्लिक यहाँ पे करोगे।
आफ्टर ऑल ये सारे कंटेंट को आप अच्छे से देखोगे, समझोगे, समझने के बाद जो है आप आसानी से जब आप सेटिस्फाई हो जाओ तो आपके पास पेमेंट ऑप्शन दिखेगा जिसमें आप यूपीआई, गूगल पे, पेटीएम, जिससे भी आप कंफर्टेबल हो आप जुड़ करके अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो बस इतना समझ लीजिए कि फरवरी अब खत्म है, आपके पास मार्च भर का समय है जो कि आप तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, तो हमने आपको बता दिया कि हमारे पास रक्षक बैच आप सभी के लिए है जिसमें आप एनरोल होकर के अपनी तैयारी कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई को जो है वो सुनिश्चित कीजिए, अच्छे डायरेक्शन में बढ़िए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।